प्रिय मित्रों, अंतोनी एक अच्छा आदमी था। संत जोसेफ का भक्त। संत के आदर में बुधवार के दिन शराब नहीं पीता था। महात्याग। माता मरियम को वो कैसे भूले। उसकी नानी का नाम मरियम था और वो उसे बहुत प्यार करता था। नानी मरियम भक्ता रहा करती थी, इसलिए शनिवार के दिन माता मरियम की नवेना प्रार्थना में भाग लेना अंतोनी अपने जीवन का सबसे मुख्य धर्म समझता था। इतवार को वो चर्च नहीं जाता। उसका तर्क यह था कि संत जोसेफ और माता मरियम का मैं भक्त हूं, ये मेरी रक्षा करेंगे। मैं शनिवार की प्रार्थना कभी नहीं छोड़ता। फिर इतवार को चर्च जाने की क्या आवश्यकता। एक दिन की बात है। 3 वर्षीय उसकी बेटी आंगन में खेल रही थी। एक सांप ने उसको काट लिया। बच्ची बेहोश हो गई। अंतोनी 3 मील दूर एक बगीचे में काम कर रहा था। उसको फोन आया। स्थिति की गंभीरता वो समझ गया। तुरंत साइकिल उठाकर वो घर की ओर भागा। तभी उसे याद आई नवेने का समय हुआ है। साइकिल चर्च की ओर मुड़ी। फोन की घंटी बजती रही। वो उसे दबा दबा कर बंद करता रहा। नवेना समाप्त होने पर वह घर की ओर भागा। बच्ची का हाल अति गंभीर था। वो बच्चे को उठाकर अस्पताल की ओर भागा। डॉक्टर ने कहा 10 मिनट की देरी हो गई। अंतोनी को धक्का लगा। उसकी भक्ति ने उसकी बच्ची को क्यों नहीं बचाया। उसने नवेना में भाग लेना छोड़ दिया। बुधवार को डबल बोतल छकने लगा। समस्या कहाँ थी। अंतोनी अंधा भक्त था। अपनी धार्मिक एवं व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाने में वो विफल रहा और उस विफलता का कारण उसने संत जोसेफ और माता मरियम पर थोप दिया। परंपरा और रीति रिवाजों का अपना स्थान है, लेकिन यह स्थान ईश्वर के नियमों का स्थान नहीं ले सकता। फरीसी और शास्त्री पुरखों के बनाई परंपराओं को बनाए रखने के लिए ईश्वर के दिए नियमों का उल्लंघन करते थे और इसमें वे कोई गलती नहीं समझते थे। वे एक प्रकार के आध्यात्मिक अंधापन के शिकार थे। इसलिए प्रभु यशायाह नबी के वचनों के आधार पर कहते हैं कि ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। उदाहरण के लिए प्रभु माता पिता के प्रति कर्तव्य की बात करते हैं। ईश्वर का नियम है माता पिता का आदर करना, लेकिन शास्त्री और फरीसी इस नियम का पालन करने से बचने हेतु परंपरा का सहारा लेते थे। ईश्वरीय नियम का सही मतलब भूलकर
बाहरी रीति से कुछ रिवाजों का पालन करना पाखंड है। ये खतरा हर युग में बरकरार है, विशेषकर आज के युग में। वृद्ध माता पिताओं को वृद्धाश्रमों में धकेलना आज एक साधारण सी बात और रीति बन गई है। माता पिता के प्रति कर्तव्य ईश्वरीय नियम है। उन्हें वृद्धाश्रमों में डालने से कुछ व्यक्तिगत या पारिवारिक असुविधाएं दूर हो सकती है, लेकिन ऐसा करने वाले लोग माता पिता की आशीष से तथा ईश्वरीय कृपा से वंचित रह जाते हैं। कुछ लोग नाम कमाने के लिए लाखों खर्च करके त्योहार मनाते हैं, लेकिन पैरिश के निर्धन और दीनहीनों के लिए 100 रुपये देने को तैयार नहीं होते। ये भी पाखंड है। ऐसे अधार्मिक रीतियों से बचकर हम प्रभु के बताए सच्चे प्रेम और सेवा के मार्ग पर चले। इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। जय यीशु।